आइए 8वां सवाल 8.1 का। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब देखिए यहाँ सवाल में क्या दिया आपको, LHS से और RHS दोनों बराबर हैं, आपको ये सिद्ध करना है। अगर बराबर हैं तो अपन क्या कह देंगे कि दोनों बराबर हैं, नहीं है तो ये सिद्ध होगा नहीं। तो अपन देखिए सीधा पहले जो है उसको लेके चलते हैं। क्या है आपके पास, 3 cot a बराबर 4, कितना है 4, तो cot a के साथ 3 गुणे में है, ये इधर आया तो भाग में। अब cot a बराबर कितना आ गया 4/3। अब देखिए इस लाल बटा कक्का में cot थीटा देखेंगे क्या होता है a बटा f, तो आधार बटा लंब। तो यहाँ से ये 4 क्या आ गया आपके पास आधार और 3 क्या आ गया लंबा आ गया। ठीक है, अब तीसरी कौन सी चीज अपन को ज्ञात करनी है, कर्ण। कौन सी ज्ञात करनी है, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज में लगाते हैं, समकोण। कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। देखिएगा यहाँ से तो ये A, ये B और ये C। थीटा कहाँ रखेंगे, ए पे। कहाँ रखेंगे, ए पे। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और थीटा के सामने वाली लंब, और उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो शेष बची वो बेस यानी आधार। ठीक है, अब देखिए आपके पास आधार है, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। क्या निकालना है, कौन सी प्रमेय, हाँ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना है भाई, अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, दिया नहीं है। लंब का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 3 9, कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आएंगे 25। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे सर, क्या लगा देंगे अंडर रूट। तो कर्ण बराबर कितना आ गया अंडर रूट 25। तो कर्ण का मान कितना आया 5। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, कर्ण का मान 5 रख देंगे। अब देखिए आपके पास LHS और RHS में क्या क्या वैल्यू हैं। एक तो tan a का मान निकालना है, cos a का और sin a का। तो देखिए सीधा लिखते हैं यहाँ पे sin a। sin a के लिए यहाँ पे किसको देखेंगे, sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए ये लंब बटा कर्ण। sin a बराबर लंब कितना है यहाँ पे ट्राइंगल में 3, कितना है, और कर्ण कितना है 5। cos a भी चाहिए ना अपन को, तो cos a के लिए यहाँ पे लाल बटा कक्का में आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos a बराबर आधार कितना है, देखिए यहाँ पे आधार 4 और कर्ण कितना है 5, 4/5। अब किसका मान निकालना है, किसका, tan का। किसका, tan का। तो tan a बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए tan a बराबर लंब, लंब कितना है भाई आपके पास 3 और आधार कितना है 4। तो tan a का मान कितना आ गया 3/4, cos a का मान कितना आ गया 4/5 और sin a का मान 3/5। अब देखिए आपको जो दिया है उसमें से क्या लेके चलेंगे, पहले LHS। क्या लेके चलेंगे, LHS। तो LHS कितनी है आपके पास, देखिए LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने 3/4 और उसका क्या कराना है स्क्वायर, होल स्क्वायर कराना है। तो यहाँ पे देखिएगा 3/4 और उसका होल स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। अब यहाँ से फिर से 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, बीच में प्लस है तो प्लस tan स्क्वायर है, तो tan a का होल स्क्वायर लिखते हैं उसको। tan a का मान कितना है 3/4 और उसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया 3/4 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ से 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर
9 और 4 का स्क्वायर यहाँ से 1/1 प्लस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर। ऊपर क्या लेंगे एलसीएम, 1 और 16 में एलसीएम कितना आया 16, कितना आया तो यहाँ पे देखिएगा ये 16 एलसीएम आ गया। 16 में 1 से डिवाइड कराएंगे कितना आएगा 16, 16 में 1 का गुणा कराएंगे कितना आएगा 16, बीच में माइनस है तो 16 में 16 का भाग एक बार, 1 का 9 के साथ गुणा 9 बटा यहाँ पे देखिएगा कितना आ गया 16, 16 में 1 का भाग 16, 16 का 1 के साथ गुणा, बीच में प्लस है तो 16 में 16 का भाग एक बार, 1 का 9 के साथ गुणा 9, 16 से 16 क्या हो गए 16 में से 9 गए, कितने बचे 7, कितने बचे 7 देखिएगा। और 16 प्लस 9 कितना आ गए और ये क्या है आपकी LHS, क्या है किसका मान निकालना अब RHS। अगर ये बराबर होगा तो कितना मान आएगा RHS का मान भी 7/25। तो यहाँ पे देखिएगा RHS कितना आ गया, RHS आपके पास क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A मतलब cos A का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर A यानी साइन A का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए cos A का मान कितना निकाला था अपन ने 4/5 और उसका होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर है यानी साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का मान कितना निकाला था 3/5 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर, इन दोनों में एलसीएम 25 क्या आ जाता है 25 में 25 से डिवाइड कराएंगे 1 का 16 के साथ गुणा, फिर 25 में 25 का भाग एक बार, 1 का 9 के साथ गुणा, 16 में से 9 गए बटा 25 और ये क्या है आपकी RHS। देखिए LHS का मान भी कितना था 7/25, तो LHS और RHS क्या आ गई बराबर आ गई इति। इस तरह से आपका ये 8वां सवाल हुआ कंप्लीट। किसी कोई दिक्कत उतार लीजिए इसको। 9वां सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, यदि tan A बराबर कितना है 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें पहला सवाल दिया अपन को क्या किया है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान अपन को ज्ञात करना है। दूसरा भी है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो दिया है सबसे पहले क्या दिया है कि ABC में कोण B क्या है आपका समकोण है, तो ABC बनाएंगे ना पहले त्रिभुज, यहाँ से ये B और ये C। B पे कितने डिग्री का कोण कह रहा है वो 90 डिग्री का, कितने डिग्री का 90 डिग्री का। अब देखिएगा यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है सबसे बड़ी भुजा होती है भाई, होती है नहीं होती है। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है tan A, क्या दिया है tan A। अब देखिए tan A बराबर 1/√3। अब देखिए थीटा क्या रखेंगे A पे, कहाँ रखेंगे A पे थीटा आ गया सर आपके पास। अब देखिए यहाँ से tan A बराबर 1/√3 दिया है, इस लाल बटा कक्का में क्या देखेंगे tan थीटा, क्या देखेंगे और tan थीटा का मान क्या दिया है लंब बटा कोण, लंब बटा आधार। यहाँ पे देखिएगा ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार के मान आपके पास हैं। तीसरी कौन सी वैल्यू निकालनी है अपन को कर्ण, कौन सी वैल्यू कर्ण निकालनी है। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा, लंब और आधार है अपने पास 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा और जो शेष बच गई वो आधार। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो वैल्यू निकालनी है अपन को, यहाँ पे देखिए लंब दिया आपको कितना दिया 1, आधार कितना दिया है √3। कर्ण जो निकालना है वो कौन सी प्रमेय से निकालते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लंब का मान कितना है 1, कितना है 1 और आधार का मान √3 और उसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, कितना होता है 1 और √3 का स्क्वायर 3। किसी भी संख्या के ऊपर अंडर लगा और उसका स्क्वायर कराएंगे क्या हो जाएगा अंडर हट जाएगा, वो संख्या बाहर आ जाएगी। ऐसे 1 + 3 बराबर कितना आ गया कर्ण का
स्क्वायर, और 1 प्लस 3 को जोड़ेंगे कितना आ गया 4, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो कर्ण बराबर 4 किसका वर्गमूल है 2 का, किसका है तो कर्ण कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अब देखिएगा सर आपको क्या क्या निकालना है, एक तो साइन ए निकालना और एक कॉस ए निकालना है। जब थीटा कहाँ हो ए पे, कहाँ हो ए पे हो, और फिर सी के लिए क्या कराएंगे अपन थीटा यहाँ ले लेंगे तो लंब और आधार क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा पहले अपन करते हैं साइन ए, किसकी वैल्यू साइन ए, साइन ए के लिए यहाँ पे क्या देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा क्या है भाई लंब बटा कर्ण, क्या है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए ये लंब बटा कर्ण, लंब कितना है सर 1, कितना है और कर्ण कितना है 2, साइन ए का मान कितना आ गया 1/2। अब किसके लिए देखेंगे कॉस ए, कॉस ए के लिए यहाँ पे देखिए लाल बटा कक्का में तो कितना आ जाएगा ए बटा के, तो आधार बटा आधार कितना है अंडर रूट 3 और कर्ण कितना है 2, तो कॉस ए का मान भी आ गया और साइन ए का मान भी आ गया। अब किसकी बारी है कॉस सी और साइन सी के लिए तो थीटा कहाँ रखेंगे अब सी पे, कहाँ रखेंगे देखिए एक और ट्राइंगल बना देते हैं, ये ए ये बी और ये सी, यहाँ पे थीटा कहाँ जाएगा अब सी पे। देखिए उसके भुजाओं के क्या बदल जाएंगे आपके नाम बदल जाएंगे, मान बदलेंगे नहीं। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा अभी आपका लंब, 90 डिग्री के सामने वाला, और जो शेष बची वो भुजा आधार, ठीक है। अब देखिए एसी का मान कितना है 2 है तो 2 ही रहेगा, ए बी का मान कितना है √3 तो √3 ही रहेगा, और यहाँ पे BC का मान 1 है तो 1 ही रहेगा। अब देखिए किसके लिए मान निकालेंगे साइन सी के लिए, किसके लिए साइन सी, साइन सी के लिए वही वापिस लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे देखिएगा ये लंब बटा कर्ण, लंब कितना है भाई √3 और कर्ण कितना है 2, तो साइन सी का मान कितना आ गया √3/2। अब किसके लिए मान निकालेंगे कॉस सी, किसके लिए यहाँ पे देखिए कॉस सी, कॉस सी के लिए क्या आ जाएगा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ठीक है। कॉस सी आधार, आधार कितना है भाई यहाँ देखेंगे आधार कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2, कॉस सी का मान कितना आ गया आधार बटा कर्ण। अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है लेकिन खुशहाल ने अपन को बचा लिया, बचा लिया नहीं बचा लिया। साइन सी देखिए यहाँ पे √3/2, √3 क्या है लंब और कर्ण कितना है 2 है, और यहाँ से कॉस सी का मान कितना आ गया 1/2। अब क्या कर देंगे अपन, जो पहला क्वेश्चन था अपने पास क्या है इसका कि साइन ए और कॉस सी का मल्टीप्लिकेशन प्लस कॉस ए और साइन सी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। साइन ए की जगह साइन ए का मान रखेंगे, कॉस सी की जगह कॉस सी का, प्लस कॉस ए साइन सी का मान रखेंगे। साइन ए का मान बताइए 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 और साइन सी √3/2। देखिए सेम दिख रहा है आपको, सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 के साथ 2 कैसे 4 आएगा, कितना आएगा 4, बीच में प्लस है तो प्लस, √3 का √3 के साथ 3 और 2 × 2 4। अब क्या कराएंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, 4 और 4 में एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 में 4 से डिवाइड, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है तो प्लस, 4 में 4 का भाग, एक बार 1 का 3 के साथ गुणा तो कितना आ गया 4/4, तो कितना आ गया 1। तो आपको जो पहली वैल्यू थी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान कितना आ गया 1 आ गया। देखिए क्या किया अपन ने, बड़ा सिंपल सा सवाल था, उसने कह दिया कि ए बी सी में कौन बी समकोण है तो अपन ने बी समकोण बना दिया। उसके बाद उसने कहा था कि tan a = 1/√3, मतलब थीटा कहाँ रख के मान निकालने हैं ए पे रख के अपन ने क्या कर लिया भाई कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया।
फिर ए पे था तब तक अपने पास साइन ए और कॉस ए है, तो अपन ने वो मान ज्ञात कर लिए, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कर लिए। फिर सी के लिए क्या कर दिया, एक और ट्रायंगल बना दिया, थीटा का लगा दिया सी पे, और साइन सी और कॉस सी के मान अपन ने निकाल दिए और यहाँ पे रख दिए और इसको हल कर लिया। किसी को कोई दिक्कत? उतार लीजिए इसको। आइए इसका दूसरा पार्ट है, क्या है, cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी। अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने क्या किया था भाई कि साइन ए cos ए साइन सी और cos सी की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी ना भाई। ठीक है, अपन सीधा क्या करेंगे, अब मान रखेंगे। देखिए क्या है, cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी। cos ए का मान कितना है यहाँ से √3/2, कितना है √3/2, और cos सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान √3/2। ठीक है, अब देखिए √3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई √3 और 2 का 2 के साथ 4, यहाँ से ये √3 और ये कितना आ गया 4। देखिए प्लस का कितना आ गया √3/4 और ये माइनस का √3/4 घटाना है, क्या हो गया भाई 0, इससे ये कट गया, तो इसका मान कितना आ गया 0। तो इसका दूसरा पार्ट भी हुआ कंप्लीट। हाँ एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देखिए सर कह रहे हैं कि एलसीएम लेके करना है, तो एलसीएम लेके कुछ इस तरह से कर लेंगे अपन। यहाँ से ये √3/4 है माइनस ये √3/4 है, आंसर वही आएगा, वो आंसर आएगा नहीं। 4 और 4 में एलसीएम कितना आ गया 4, 4 में 4 से डिवाइड, 1 का √3 के साथ गुणा, बीच में माइनस है तो 4 में 4 से डिवाइड, 1 का √3 से डिवाइड √3, तो √3 में से √3 क्या कितना बचा 0। में किसी भी संख्या का भाग लगाओ क्या आता है 0, ऐसे करो या ऐसे, ठीक है, उतार लीजिए इसको। हाँ जी आइए 10वां सवाल, क्या है, त्रिभुज PQR पे है जिसका कोण Q क्या दिया है, समकोण है, और क्या दिया आपको PR प्लस QR बराबर 25 सेमी, और PQ का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर है, और क्या ज्ञात करना है आपको साइन P cos P ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है साइन P ज्ञात करना है, tan P और cos P ज्ञात करना है। अब देखिए सर बड़ा सिंपल है, जो दिया है उसको अपन पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है कि कोण Q बराबर कितना दिया है उसने 90 डिग्री, और PQ का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से PR प्लस QR दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 25 सेंटीमीटर। अब क्या कर लेते हैं अपन, त्रिभुज की बात हो रही है और त्रिकोणमिति में अपन जानते हैं कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये P, ये Q और ये R। अब यहाँ पे आप Q नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसने कह दिया है कि Q क्या है समकोण, तो Q हमेशा 90 डिग्री पे ही आएगा। फिर यहाँ से ये 90 डिग्री आ गया। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का वर्ग क्या होता है भाई, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मान दिया है आपको, क्या दिया है, एक तो PQ का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूँ, माना QR बराबर क्या मान लिया मैंने X सेंटीमीटर, इसको क्या मान लिया X सेंटीमीटर। तो यहाँ से PR कितना आ जाएगा 25 माइनस X, क्यों, क्योंकि ये PR और QR इन दोनों का योग कितना आ रहा है 25, उसमें से अपन ने क्या मान लिया QR X है, तो PR क्या आ जाएगा, प्लस का X उधर गया तो माइनस का, तो PR बराबर 25 माइनस X सेंटीमीटर। किसी को आपत्ति नहीं है भाई, बड़े आगे यहाँ पे देखिएगा बढ़ते हैं। अब यहाँ से 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा अपन को क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो आपको QR का मान भी ज्ञात करना और PR का मान भी ज्ञात करना। फिर थीटा कहाँ रखेंगे P पे, कहाँ रखेंगे P पे, और फिर अपन tan P cos P और sin P की वैल्यू ज्ञात करेंगे। एक बार अपन ये दोनों वैल्यू ज्ञात करते हैं, कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का जो वर्ग होता है PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर।
अब देखिए पी आर का मान कितना है भाई, आपको कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है 5, कितना है 5 और उसका स्क्वायर, और क्यू आर कितना माना है एक्स। अब देखिए इसको खोलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कौन से सूत्र से, a माइनस बी का होल स्क्वायर से, उससे खोलना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे देखिएगा, किसी को याद है, सबको याद है भाई, हाँ ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2ab के साथ माइनस आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 और b की वैल्यू x। तो यहाँ से a का स्क्वायर तो किसका स्क्वायर कराएंगे, प्लस b का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, 2a का मान कितना आ गया 25 और b का मान x बराबर 5 का स्क्वायर और यहाँ से x का स्क्वायर x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 25 इंटू 2 50, 50 का x का गुणा कराएंगे क्या आएगा 50 है बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कराएंगे, इन सब का इधर पक्षांतरण कराएंगे, क्या कराएंगे, पक्षांतरण करवाते हैं, जिनके साथ प्लस है वो माइनस हो जाता है और माइनस है वो प्लस हो जाता है। ये दोनों प्लस के दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के, क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये तो इधर ही है भाई, ये इधर से इधर आ रहे भाई, तो प्लस का 25 क्या हो गया और प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर ये प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ 625 में से 25 गए, कितने बचे 600, कितने बचे, ठीक है भाई 600 और माइनस का क्या आ गया 50x बराबर, अब x वाले को अलग कर दें तो माइनस का 50x उधर गया तो प्लस का, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x के साथ 50 मल्टीप्लाई में है तो इधर आया तो डिवाइड में, 1 0 से 1 0 तो कितना आ गया 60/5, 5 एकम 5, 6 में से 5 का 1, 0 आगे 10 हो गया, 5 के बारे में 10 आते हैं कितनी बार बोलने पर, तो x बराबर कितना सेमी आ गया 12 सेमी, और x का मान क्या माना था अपन ने QR, क्या माना था QR बराबर x था, QR बराबर x बराबर कितना आ गया 12 सेमी। और यहाँ से PR क्या है 25 माइनस x, तो देखिए PR 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12 कितना आ गया 13, कितना आ गया 13। तो अब देखिए अपन थोड़ा सा ट्राइंगल बना लें यहाँ पे, थोड़ा सा क्या पूरा बना लेते, हाँ बना ही चलो PQR, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये कितने डिग्री का था 90 डिग्री का, PR का मान कितना आया 13, QR का मान कितना आया 12 और PQ का मान तो उसमें दिया है कितना है 5, कितना दिया था 5। अब देखिए साइन P cos P और tan P, तो थीटा कहाँ रखेंगे P पे, कहाँ रखेंगे और थीटा देखिए भाई, ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला, और जो शेष बचा वो भाई आधार आ गया, तो लंब कर्ण और आधार आ गया आपके पास। अब देखिए सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, साइन P के लिए वही LL बटा के, तो साइन थीटा का क्या होता है भाई आपको याद हो गया होगा ना कि नहीं हुआ है, हो गया कि नहीं हो गया, तो देखिएगा साइन थीटा L बटा के यानी लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन P लंब का मान कितना है भाई यहाँ से 12 और कर्ण का मान 13, cos P क्या होता है लाल बटा कक्का से, देखिएगा यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को याद हुआ नहीं है, L बटा अभी P देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं परीक्षा में नहीं आता किसी और के सामने देखते नहीं देखते, अमन बता रहे ठीक रहेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको मिटा दूँ भाई, इसको मिटा देता हूँ, LL बटा के, यहाँ से देखिए साइन थीटा cos थीटा और tan थीटा,
ठीक है। अब देखिए cos थीटा के लिए क्या देखेंगे, a बटा के, तो आधार बटा कर्ण। अब तो ठीक है ना भाई। हाँ देखो जान आ गई वापिस। आधार आधार कितना है भाई, यहाँ से देखेंगे तो 5, कितना है 5, और कर्ण कितना है 13। अब देखिए क्या बचा लास्ट, 10p, क्या निकालना है 10p। क्या आ गया भाई 10p के लिए, tan थीटा l बटा a यानी लंब बटा आधार। 10p बराबर लंब, लंब कितना है भाई आपके पास 12, और आधार कितना है 5, कितना है। तो ये 10p का मान, ये cos p का, और ये sin p का। किसी कोई समस्या नहीं है भाई, उतार लीजिए सर फटाफट। हाँ जी सर, देखिए 8.1 का अंतिम सवाल क्या है, 11वां। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। आपको कारण भी देना है कि वो सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य। जनरली अगर कोई चीज गलत होती है तो उसका कारण दिया जाता है। सत्य के लिए सत्य सभी जगह सत्य ही होता है। एक मैं यहाँ पे बोलूंगा तो भी वो एक ही रहेगा, हिमालय पे जाके बोलूंगा तो भी वो एक ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, उसमें कोई चेंज आता नहीं है। लेकिन असत्य जब किसी को गलत ठहराना हो तो उसके लिए क्या देना पड़ता है, आपको कारण देना पड़ता है। कारण देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, आइएगा देते हैं। ये कह रहा है भाई आपके सामने है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान क्या होता है, 1 से कम होता है। क्या ये सत्य है, क्यों क्यों असत्य है भाई, देखिएगा यहाँ पे। हाँ क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है भाई। यहाँ पे देखिए आपके पास tan a बराबर, यहाँ देखिएगा tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। यही होता है ना भाई आपके पास, लंब बटा आधार। अब देखिए लंब बटा आधार 1 से कम होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये हमेशा छोटा और ये क्या होना चाहिए आपका बड़ा, तभी क्या होगा भाई आपका 1 से छोटा मान आएगा। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि ये ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 2, ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए ये क्या है आपका असत्य है, क्या है असत्य है, क्योंकि ये सभी जगह ऐसा संभव है नहीं, सभी मानों के लिए संभव नहीं है। अब लंब और आधार, कभी कभी लंब बड़ा भी होता है और आधार छोटा भी होता है। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, जब लंब छोटा और आधार बड़ा हो, तभी उसका मान 1 से कम होता है। अगर लंब बड़ा हो जाए और आधार क्या हो जाए, छोटा रह जाए, तो इस कंडीशन में तो 1 से बड़ा हो गया ना भाई मान, हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए ये असत्य है। क्या है, असत्य। समझ गए भाई, ठीक है। कैसे लिखना आप जान गए होंगे, ठीक है। दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए क्या sec a 12/5 है। कोण ए के किसी मान के लिए क्या है, sec a बराबर, देखिएगा यहाँ से वापिस sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखिए ये क्या है 12/5, क्या है 12/5, मतलब ये लगभग क्या आएगा भी आपका, कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है। तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, कर्ण बड़ा रहेगा और आधार क्या रहेगा आपका छोटा ही रहेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसी भुजा होती है भाई आपकी, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये तो क्या है भाई आपका सत्य है, क्या है सत्य है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। तीसरा, cos a कोण a के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त है, क्या एक संक्षिप्त रूप है, नहीं। cos a किसके लिए है भाई आपका, किसके लिए है, कोसाइन के लिए, किसके लिए है, कोसाइन के लिए। कोसेकेंट के लिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ये cos a क्या कोण a का कोसेकेंट है, नहीं, ये तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक a हो जाएगा या कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर ये cos की बात कर रहा है तो वो किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का, किसका, कोसाइन का। कोसाइन का क्या है, संक्षिप्त रूप है, अतः यह असत्य है, क्या है असत्य। कोट और a का गुणनफल होता है, नहीं। क्या कोट और a का गुणनफल होता है, नहीं। कोट a अपने आप में एक संपूर्ण राशि है, क्या है संपूर्ण राशि। ये कोट का a के साथ गुणा हो रहा है ऐसा नहीं है, तो यह क्या है असत्य है, क्या है असत्य। ये पूरा पूरा क्या है, ये कोण है, क्या है कोण है, एंगल है। ये क्या कोट अलग है और a अलग है, ऐसा
नहीं है, पूरा पूरा क्या है, एक कोण है। अब अंतिम किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है? साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए यहाँ पे लाल बटा का कम है, लंब बटा कर्ण, यहाँ से लंब बटा कर्ण। क्या कभी भी कर्ण लंब से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ तो उसने क्या बता दी, छोटी बता दी, तो यह क्या है, असत्य है। क्यों भाई? आप रीजन समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्ण क्या है आपका, छोटा है। क्या है? छोटा है। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 8.1 हुई कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, आपको एक बार और समझा दिया जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको।